को बीच में रोक रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मुजफ्फरपुर से खबर आई है कि अभी अभी ये बड़ी खबर है, वहां पर मतदान के दौरान एक झड़प की खबर आ रही है। कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है। मुजफ्फरपुर एक और बड़ा शहर पटना के बाद बिहार का, वहां पर एक सेंसिटिव इलाका है। कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर आ रही है। हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं, चंदन से हम सुबह बात कर रहे थे, आगे भी अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि फिलहाल मुजफ्फरपुर में मतदान के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच में, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प की खबर है। कौन सी पार्टी के हैं, क्या मुद्दा है, क्या वजह है, वो जैसे ही पता लगेगा बताएंगे। पारू विधानसभा का यह मामला है, मुजफ्फरपुर की पारू विधानसभा है, वहां पे कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। अब तस्वीरें भी आ गई हैं, हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या हुआ, क्या कहना है। चेहरे पे चोट लगी है, उनके चेहरे पे चोट लगी, दिखाने की शायद कोशिश की जा रही है। कौन है ये, किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, किसने इनको हर्ट किया, चोट पहुंचाई, ये हम अपने रिपोर्टर से जब बात करेंगे तो तस्वीर साफ होगी। लेकिन मौजूदा विधायकों की समर्थकों के साथ मारपीट हुई है। मुजफ्फरपुर के पारू से ये खबर है, यहाँ विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर झड़प हुई है। कार्यकर्ताओं के बीच में मौजूदा विधायक के समर्थकों के साथ मारपीट की खबर है और ये तस्वीरें भी सामने हैं। यहाँ चेहरे पे चोट के निशान दिखाते हुए ये कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर के पारू विधानसभा से ये तस्वीर आ रही है और बिहार का मतदान पहले चरण का 7 बजे शुरू हो गया। ये झड़प की खबर अब मुजफ्फरपुर से, और झड़प के दौरान गोली चलने की भी खबर है। अब चंदन हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे जरा इस खबर की और जानकारी लेंगे। लेकिन जो खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है वो ये कि इस झड़प के दौरान गोली भी चली है। अब आप सोचिए कि इस चुनाव, बिहार के चुनाव के दौरान बाहुबलियों और बलतंत्र की कितनी बातें हुई हैं। हमने ये भी देखा मोकामा में एक हत्या हुई और उसके बाद अभी ये खबर आ रही है कि वहां गोली भी चली है। कई कार्यकर्ता मारपीट में घायल भी हुए। कई कार्यकर्ता मारपीट में घायल हुए हैं। मुजफ्फरपुर से इस वक्त बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर के पारू में, पारू विधानसभा सीट पर मौजूदा विधायक के समर्थकों के साथ मारपीट की गई है। गोली चलने की भी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर मुजफ्फरपुर के पारू विधानसभा सीट में झड़प की खबर है। तस्वीर भी आपके सामने है, जहां पर समर्थक के चेहरे पर चोट के निशान भी दिखाए जा रहे हैं। विधायक के भतीजे के घायल होने की भी खबर आ रही है। इस वक्त की जो बड़ी खबर एनडीटीवी पर मुजफ्फरपुर से है, मौजूदा विधायक के कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ झड़प हुई है। पारू विधानसभा क्षेत्र का मामला है। और प्रभाकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, जरा बताइए, मुजफ्फरपुर से ये खबर आ रही है झड़प की और कहा जा रहा है वहां गोली भी चली है। ये देखिए, गोली की पुष्टि तो नहीं हो रही है, लेकिन अभी आपको जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो आपको बता दूं मैं कि मुजफ्फरपुर के पारू विधानसभा से बीजेपी के जो विधायक है उनके समर्थकों के साथ मारपीट हुई है, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। और वहाँ पे नाराज जो भाजपा विधायक हैं, जो कि निर्दलीय के रूप में लड़ रहे थे, अशोक सिंह, वो मैदान में थे, उनके समर्थकों के बीच में हुई है। गोली चलने की बात आ रही है। हालांकि जो पुलिस पदाधिकारी हैं, वहाँ के जो सीनियर एसपी मुजफ्फरपुर हैं, वो बोल रहे हैं कि गोली चलने की कोई पुष्टि वो अभी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन खबर जो है वो यही है कि झड़प हुई है और वो झड़प जो है उसमें 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। 2 व्यक्ति घायल हुए हैं और लगातार तो ये बड़ी खबर है। मुजफ्फरपुर से प्रभाकर बता रहे थे कि अशोक सिंह एमएलए है, उनके भतीजे को चोट लगी है। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वहां पर कार्यकर्ताओं के बीच, और हम सबको लल्लन मतदान करना चाहिए। पहले मतदान तब जलपान, ये पालन करना चाहिए। और इसलिए बिना सुबह उठ के सबसे पहले हमने मतदान करने का काम किया। इस बार आप लोग को दावा करेंगे कि एक बार फिर से काफी मजबूती के साथ आप लोग वापस आएंगे? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरी मजबूती के साथ फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। सर, मोकामा में जिस तरह से परसेप्शन बनाया जा रहा है, क्या अब तो मतदान हो रहा है ना, तो अब तो 14 को आपको पता चल जाएगा परसेप्शन सही है कि सच्चाई सही है। सच्चाई जो है वो 14 को पता लग जाएगा आपको। परसेप्शन तो लोग बनाते रहते हैं, अरे भाई अब तो खत्म हो गया प्रचार, अब काहे का परसेप्शन बना रहे हो, अब सच्चाई स्वीकार कर लो। तो बिल्कुल हमारे साथ
के वरिष्ठ नेता, केंद्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री और खास तौर पर इस चुनाव के दौरान बड़े चर्चा में रहे, क्योंकि अनंत सिंह जब जेल चले गए मोकामा के जेडीयू के प्रत्याशी हत्याकांड में, उसके बाद ललन सिंह वहां पहुंचे और कहा कि आप सबको अब अनंत बनकर वोट डालना है। उनके कई बयान बीते 2-3 दिनों में लोकप्रिय कह लीजिए या सुर्खियां कह लीजिए बटोरते रहे, और जिस वजह से उन पर एक चुनाव आयोग की शिकायत पर FIR भी हुई और जिस तरीके से उन्होंने कहा था। लेकिन वही ललन सिंह इस बार बात कर रहे हैं और अभी भी फुल कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं अपनी पार्टी की जीत के लिए। का क्या हुआ, बेहतर शिक्षा का क्या हुआ, ये पलायन कब रुकेगा, बेहतर अस्पताल कब बनेगी, बेहतर व्यवस्था कब बनेगी, ये मत पूछिए कि उसने क्या कहा और उसने क्या सुना। बस हर बार बातचीत कर रहे हैं मीडिया से, लेकिन सुमित सुचरिता ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकली बहुत मैच्योर नहीं है। जब से उन्होंने कहा कि मेरे साथ हर चीज गलत हो रही है, मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था, मैं आ गया। और ये वो वोटिंग के दिन कह रहे हैं, वोटिंग के दिन वो कह रहे हैं मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा विकास कि थोड़ी शायद परिपक्वता की कमी है अभी, लेकिन इसी के साथ साथ उन्हें बयानों को डॉज करना, यानी बयानों को कैसे स्पिन करना है सुमित, वो भी आ गया है, क्योंकि उनसे बार बार राम मंदिर को लिए बयान को पर जो उन्होंने बयान दिया उसे लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। फिर सुनते हैं, फिर कुछ बोल रहे हैं खेसारी, फिर कुछ बोल रहे हैं मेरे ख्याल से। सुनवाने की कोशिश नहीं मिलता। बताइए कितनी दुख की बात है कि अपने बच्चों को जब रिटायर होंगे तो क्या जवाब देंगे। इनका जब पोस्टिंग होता है तो घर से कम 200 किलोमीटर दूर हो जाता है, ये कम से कम 60 किलोमीटर के अंदर होती तो शायद ये अपने बच्चों से हर दिन मिल भी लेते और अपने बच्चों को बेहतर संस्कार भी दे पाते और शिक्षा भी दे पाते। मेरा आखिरी सवाल आपसे, कल एक नोटिस आपको मिली चुनाव मतदान के एक दिन पहले, ये नोटिस कोई बात नहीं, उस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने खून पसीना से उस घर को बनाया है, दिनों रात मेहनत करके बनाया है, बहुत पैसे लगे हैं उस घर में। अब भगवान को मंजूर जो होगा वही होगा, क्योंकि बिना हरि कृपा तीर न डोले, उनके बिना कृपा के एक पत्ता तक नहीं हिलता है। तो खेसारी लाल यादव तो एक मामूली सा छोटा सा इंसान है और इस स्कूल में पढ़ा हूँ, मुझे खुशी हो रही है। उसी में आपके आज इस स्कूल में मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ, 8वीं तक हमारे ज्ञान मास्टर जी थे, प्रदीप सर थे, बहुत सारे। कभी सोचा था कि इस मुकाम पे पहुंचेंगे और स्कूल में लोग आपके लिए मतदान करने आएंगे? मैं जिंदगी में सोच के कुछ नहीं करता रहता हूँ और अपने आप पूरा होता है, क्योंकि मैं मेहनती इंसान हूँ और मेहनत पे भरोसा करता हूँ, इससे ज्यादा मेरे जीवन में कुछ नहीं है। एक मेहनत की, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपके खिलाफ कैंपेन चल रहा है कि खेसारी तो सुपरस्टार हैं, जब जीतेंगे अगर चुनाव तो महाराष्ट्र में ही रहेंगे, मुंबई में रहेंगे, क्योंकि उनका काम तो। यादव को आप सुन रहे हैं, खेसारी लाल यादव बार बार वही बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात, रोजगार की बात। विपक्ष के उम्मीदवार हैं, महागठबंधन की ओर से किस्मत आजमा रहे हैं, छपरा सीट है, उत्तर प्रदेश से आते हैं, छपरा में वोट है, छपरा में चुनाव लड़ रहे हैं, और यही इनके लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय भी है, क्योंकि जिससे मुकाबला हो रहा है वो कहने को पहली बार चुनाव लड़ रही है छोटी कुमारी, लेकिन बीजेपी की 10 साल से कार्यकर्ता है, वहां पे विधान परिषद की अध्यक्ष रह चुकी है और उसके पहले 2 बार सदस्य रह चुकी हैं। ऋषि मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ गए। ऋषि मिश्रा हम सबसे बेहतर बिहार को समझते हैं, बिहार से आते हैं। ऋषि जी, जो अब तक का चुनाव चल रहा है, जो अब तक का प्रचार हुआ पहले चरण का, इसके बाद आप क्या देख पा रहे हैं, बिहार किस तरफ जा रहा है? देखिए, यदि आप जो खबर चला रहे थे पारू का, मेरे बगल में ही है, वहाँ अशोक सिंह लड़ रहे हैं, जो भाजपा के 4 बार के विधायक थे, उनको टिकट काट दिया गया था, और वहाँ ये सीटें एनडीए के खाते में, उपेंद्र कुशवाहा के खाते में गए हैं, जहाँ से मदन चौधरी लड़ रहे हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष, और एक बाहुबली हैं राजद के शंकर यादव, और संभवतः जो मुझे जानकारी है शंकर यादव और अशोक सिंह के बीच में क्लैश हुए हैं। यहाँ त्रिकोणात्मक लड़ाई है और इसमें मुझे लगता है कि एनडीए को यहाँ पे थोड़ा नुकसान होते हुए दिख रहा है। जहाँ तक पूरे चुनाव की ट्रेंड की बात करेंगे तो पूरे चुनाव में सुमित जी एम फैक्टर मुझे लगता है बहुत ही प्रभावी। ऋषि जी, मैं एक मिनट टोक रहा हूं आपको, माफ करिएगा। योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आ रही हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में काल भैरव की दर्शन करते हुए, जिनको वाराणसी का कोतवाल भी कहा जाता है, काल भैरव के दर्शन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमको दिखाई दे रहे हैं। और इस प्रचार के दौरान बिहार में जबरदस्त रैलियां की हैं योगी आदित्यनाथ ने। बीजेपी ने खूब इस्तेमाल किया है अपने तमाम उम्मीदवारों के लिए, और बहुत सी जगह, चाहे वो सिवान की हो, जो शहाबुद्दीन की सीट है, वहाँ जाके प्रचार किया। रघुनाथपुर जिसका सीट का नाम है, शहाब चुनाव लड़ रहे हैं, उसामा शहाब,
साहब उस सीट पे जाके प्रचार किया। कई ऐसी सीटों पर गए जो कम्युनली जिसको सेंसिटिव कहा जाता है, पोलराइजेशन वाली जो सीटें होती है वहां पर जाकर खूब प्रचार किया योगी आदित्यनाथ ने। बिल्कुल, देव दीपावली के अगले दिन पूजा के लिए पहुंचे हैं, वाराणसी में हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन जैसा सुमित कह रहे हैं कि उनके प्रचार ने इस चुनाव में जिस तरह का प्रभाव डाला वो आप बयानों से समझ सकते हैं। योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें हैं, एक तरफ जो प्रत्याशी हैं वो पूजा कर रहे हैं, यहाँ मुख्यमंत्री देव दीपावली के अगले दिन पूजा कर रहे हैं। हम सुबह सुबह काल भैरव के दर्शन एनडीटीवी पे आप कर सकते हैं। और काल भैरव जो है वो ये माना जाता है कि बनारस के शहर कोतवाल हैं। कोई भी अफसर वहाँ पोस्टिंग पर आता है तो सबसे पहले वो ज्वाइनिंग करने से पहले शहर कोतवाल यानी कि काल भैरव के पास जाता है जी। और चंदन का रुख कर लेते हैं, मुजफ्फरपुर से जुड़ रहे हैं। चंदन, अभी थोड़ी देर पहले हमने अपने दर्शकों को बताया कि कैसे मुजफ्फरपुर में एक झड़प हुई है, कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, वहां की कुछ डिटेल्स और उभर कर आ रही है अभी। बिल्कुल, देखिए सुचारिता, ये पता चला है कि ये घटना जो है वो देर शाम की है। दरअसल यहाँ से बीजेपी के पूर्व विधायक रहे हैं अशोक सिंह, जो कि इस बार निर्दलीय इस चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो टिकट है, इस सीट जो है ये चली गई है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के खाते में। तो उनके कुछ समर्थक हैं, उनकी गाड़ियों को काफिला जा रहा था और जो आरजेडी के यहाँ से उम्मीदवार हैं शंकर राय, उनके समर्थकों के बीच झड़प हुई है। इस खबर को ब्रेक किया हमारे सहयोगी मणिभूषण ने, जो कि मुजफ्फरपुर को देखते हैं, उनसे ही जानते हैं क्या अपडेट्स है, कब की घटना है, क्या जानकारी है। ये कल देर शाम की घटना है, जब अशोक सिंह जो वर्तमान में अभी बीजेपी के विधायक थे, लेकिन उनका टिकट कट गया था तो फिर निर्दलीय अपना टाल ठोक रहे थे। उन्हीं का काफिला जो है वह पारू विधानसभा क्षेत्र के गोपालपुर से होकर जा रहा था। तभी उनका आरोप है कि शंकर राय जो आरजेडी के प्रत्याशी है पारू विधानसभा क्षेत्र से, उनके द्वारा जो है इनके समर्थकों के ऊपर हमला किया गया, जिसमें इनका भतीजा और अन्य सहयोगी भी घायल हुए हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर जब मुजफ्फरपुर के एसएसपी से हमने बात की है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि झड़प गोली भी चली है। हाँ, गोली चलने की बात उनके द्वारा बताई जा रही है, लेकिन एसएसपी ने इस मामले का खंडन किया है। उनके द्वारा बताया गया है कि झड़प हुई है, यहाँ गोली चलने की बात जो है वो अभी तक सामने नहीं आई है। जी। और जो विधायक हैं वो अस्पताल में भर्ती है। विधायक के जो समर्थक और भतीजे हैं वह एक निजी अस्पताल, पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो फिलहाल ये जानकारी है। और इस वक्त हम एक बूथ पर भी यहाँ पर मौजूद हैं। सुचारिता, आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम मतदाता आपको यहाँ पर कतार में नजर आएंगे और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या है मुद्दा, क्या सोचकर बटन दबाइएगा, क्या सोच के बटन दबाइएगा सर? हम लोग का सरकार सही रहे, हम लोग के विकास का काम हो। आपका क्या नाम हो सर? पंकज कुमार। क्या सोच के बटन दबाएंगे? विकास सही रहे, अच्छा काम हो, यही है। और क्या मुजफ्फरपुर का मुद्दा क्या है सर? मुजफ्फरपुर का मुद्दा है विकास, रोजगार, और क्या है। अच्छा, क्या सोच के सर आप बटन दबाइएगा? विकास हो रहा है और भी विकास प्रोग्रेस होना चाहिए, और भी होना चाहिए। बिल्कुल, जरा हम आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाते हैं, किस तरीके से कतार आपको यहाँ पर नजर आएगी। तमाम जो मतदाता हैं वो आपको यहाँ पर महिला मतदाताएं नजर आएंगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर तमाम जो मतदाता हैं वो इस वक्त पोलिंग के लिए बूथ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और फिलहाल हम मुजफ्फरपुर में इस वक्त मौजूद हैं, कुछ महिलाओं से भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। काकी केकरा वोट देव, कौथी है मुद्दा आके, कौथी मुद्दा कुछ सोच लिया बटन दबाए से पहले? पीसीआर चंदन एक मिनट होल्ड करिए। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि मुजफ्फरपुर के पारू में जो विधानसभा में हिंसा की खबर आई थी, हिंसक झड़प की खबर आई थी, वो कल शाम की खबर है। इसको अंडरलाइन करिए। अभी पोलिंग के दौरान ये झड़प नहीं हुई है, ये कल शाम की खबर है। बीजेपी के रिबेल कैंडिडेट अशोक सिंह, उनके जो कुछ समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, वो भिड़ गए वहां पे आरजेडी के कैंडिडेट के साथ। कुछ कारों का काफिला था, आपस में झड़प हुई है। फायरिंग की खबर, जो लोग हर्ट हुए उनका कहना है, पर पुलिस ने फायरिंग से इनकार किया है। वहां की पुलिस ने फायरिंग से इनकार किया। औपचारिक हमको यही मानना चाहिए और यह भी समझाना चाहिए दर्शकों को, खासकर पारो के लोगों को, कि अभी वहां पर स्थिति ठीक है। जो घटना घटी थी वो कल शाम की है। आप जाकर पोलिंग कर सकते हैं, क्योंकि पोलिंग सबसे जरूरी है, मतदान सबसे जरूरी है, बजाय इसके कि इस खबर पर रहें, बार बार बोला जाए कि वहां पर हिंसक झड़प हुई। कोई हिंसक झड़प हुई थी तो शाम को हुई थी, अभी सुबह की वो खबर नहीं है।